दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है दिल्ली की गलियों से, जहां एक नेता पति ने अपनी पत्नी के प्यार और शक में इतना अंधा होकर ऐसा कदम उठाया कि इंसानियत तक शर्मसार हो गई। ये कहानी है तंदूर मर्डर केस की, जहां प्यार, शक, राजनीति और जुनून ने मिलकर रचा एक ऐसा खौफनाक अंजाम जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल था 1995। दिल्ली की राजनीति में उस समय कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। बड़े नेता, चुनावी माहौल और बीच में थे सुशील शर्मा, जो युवा कांग्रेस नेता थे। सुशील की पहचान थी एक महत्वाकांक्षी, तेज तर्रार और थोड़े गुस्सैल नेता की। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी थी नैना साहनी। नैना एक आत्मनिर्भर और खुले विचारों वाली महिला थी। वो पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और मॉडर्न सोच रखने वाली थी। नैना का सपना था कि वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएं। शुरुआती दिनों में दोनों का रिश्ता अच्छा रहा। शादी के बाद कुछ साल तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। सुशील शर्मा शक करने वाले इंसान थे। नैना अपने दोस्तों से मिलती, फोन पर बातें करती और राजनीति से भी जुड़ी थीं। सुशील को लगता कि नैना किसी और के करीब है। इसी बीच एक नाम सामने आता है, मतलूब करीम। मतलूब भी राजनीति से जुड़े थे और नैना के कॉलेज के दोस्त भी थे। सुशील को शक हुआ कि नैना और मतलूब का रिश्ता सिर्फ दोस्ती से आगे बढ़ चुका है। कई बार झगड़े हुए। सुशील कहते, तुम मतलूब से मिलती क्यों हो, उससे फोन पर बातें क्यों करती हो? नैना जवाब देती, वो सिर्फ मेरा पुराना दोस्त है, तुम्हें हर बात पर शक क्यों होता है? लेकिन सुशील का शक कम नहीं हुआ, बल्कि दिन प्रतिदिन और गहराता गया। वो रात 2 जुलाई 1995 की रात थी। दिल्ली का मौसम उमस भरा था। सुशील घर लौटे और देखा कि नैना फोन पर बात कर रही थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, नैना ने फोन रख दिया, लेकिन सुशील ने शक से भरा फोन का नंबर रीडायल किया। लाइन कनेक्ट हुई और सामने से आवाज आई, मतलूब करीम। ये सुनते ही सुशील आग बबूला हो गए। उनका शक अब पक्का हो चुका था। सुशील ने नैना से झगड़ा किया। शब्दों की बहस बढ़ते बढ़ते मार पीट तक पहुंच गई। गुस्से में सुशील ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और नैना को गोली मार दी। गोली लगते ही नैना वहीं ढेर हो गई। एक क्षण में सब कुछ बदल चुका था। अब सुशील घबरा चुके थे। उन्होंने अपने करीबी होटल मैनेजर दोस्त केशव कुमार को फोन किया। दोनों ने मिलकर नैना की लाश को निपटाने का प्लान बनाया। वो नैना के शव को लेकर पहुंचे अशोक यात्री निवास होटल के बागिया रेस्टोरेंट में। वहां एक बड़ा तंदूर यानी ओवन था, जहां चिकन, मटन, कबाब भुने जाते थे। लेकिन उस रात उस तंदूर का इस्तेमाल हुआ एक इंसानी शव को जलाने में। नैना का शव तंदूर में डालकर मिट्टी का तेल और लकड़ियां डालकर जलाया गया, लेकिन लाश इतनी आसानी से नहीं जल पाई। रेस्टोरेंट से धुआं उठने लगा। आसपास के लोग हैरान हुए, इतनी रात को इतना धुआं क्यों? किसी ने पुलिस को खबर दे दी। जब पुलिस पहुंची तो तंदूर से जलते हुए हड्डियों के टुकड़े और मांस के अवशेष मिले। वहीं से सामने आया भारत का सबसे डरावना केस, द तंदूर मर्डर केस। 3 जुलाई 1995 की रात दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आती है। अशोक यात्री निवास होटल से अजीब सा धुआं निकल रहा है। शक है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। जब पुलिस पहुंची तो होटल के रेस्टोरेंट बागिया यानी BAGIYA के किचन से तेज धुआं उठ रहा था। अंदर जाकर देखा गया तो बड़ा तंदूर यानी अवन जल रहा था। पुलिस को लगा शायद मटन या चिकन पक रहा है, लेकिन जैसे ही राख और जलते हुए टुकड़े निकाले गए, सबके रोंगटे खड़े हो गए। तंदूर से मिले इंसानी हड्डियों के टुकड़े, आधे जले हुए मांस के अवशेष और औरत के कंगन के टुकड़े। पुलिस तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। पुलिस ने होटल के मैनेजर केशव कुमार से पूछताछ की। पहले तो केशव घबराया, लेकिन धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। उसने बताया, सुशील शर्मा रात को नैना का शव लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि इसे तंदूर में डाल दो। मैंने उनकी मदद की क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता थे। मैं मना नहीं कर सका। ये बयान पुलिस के लिए सीधा सुराग था।
जैसे ही पुलिस सुशील तक पहुंचने लगी वो फरार हो गया। दिल्ली से निकलकर पहले वो मुंबई गया, फिर बैंगलोर और कई जगह छिपता रहा। पुलिस ने उसके लिए लुक आउट नोटिस जारी कर दिया। मीडिया में हेडलाइंस छपने लगी, तंदूर मर्डर केस, कांग्रेस लीडर एब्सकॉन्डिंग। पूरा देश इस केस की चर्चा कर रहा था। दोस्तों, ये वो दौर था जब 24/7 न्यूज़ चैनल नहीं थे, लेकिन अखबारों और टीवी न्यूज़ बुलेटिन्स ने इस केस को दिन रात दिखाया। हेडलाइंस थीं, नेता ने पत्नी को तंदूर में जलाया। लोग दहशत में थे। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि एक इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया। वो एक होटल में नकली नाम से रह रहा था। गिरफ्तारी के वक्त सुशील ने कहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने नैना को नहीं मारा। लेकिन पुलिस के पास सबूत थे। नैना के शरीर पर गोली के निशान, तंदूर से मिले हड्डियां और होटल मैनेजर का बयान। पुलिस ने केस को और गहराई से खंगाला। नैना का पोस्टमार्टम हुआ जिसमें गन शॉट वाउंड की पुष्टि हुई। डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि तंदूर से मिले अवशेष नैना साहनी के ही थे। अब साफ था, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या सुशील शर्मा को वाकई इस जुर्म की सजा मिलेगी या वो अपनी राजनीतिक ताकत से बच जाएगा, क्योंकि आगे जो हुआ उसने इस केस को और भी सनसनीखेज बना दिया। पुलिस ने ढेर सारे सबूत पेश किए, डीएनए रिपोर्ट, हड्डियों के टुकड़े, गन शॉट वाउंड। लेकिन असली जंग अब शुरू हुई, अदालत के अंदर। क्या सच में सुशील शर्मा को सजा मिलेगी या वो अपनी राजनीतिक ताकत से बच जाएगा? 1995 के अंत तक केस दिल्ली की अदालत में पहुंचा। जज के सामने सीबीआई और पुलिस की टीम ने कहा, यह साधारण हत्या नहीं है, ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है। सुशील शर्मा को कोर्ट में लाया गया, सफेद शर्ट, चेहरे पर उदासी, लेकिन आंखों में हट। उसने साफ कहा, मैं निर्दोष हूं, यह सब राजनीति की साजिश है। सरकारी वकील ने गवाहों और सबूतों की लंबी लिस्ट दी। गवाह 1, होटल मैनेजर केशव कुमार। उसने कोर्ट में बयान दिया कि सुशील ने खुद नैना का शव तंदूर में डलवाया था। गवाह 2, पुलिस इंस्पेक्टर, जिसने मौके से हड्डियां, राख और जले हुए कंगन बरामद किए। गवाह 3, डॉक्टर, जिसने कहा कि नैना की मौत गन शॉट वाउंड से हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट ने साबित किया कि राख और हड्डियां नैना साहनी की ही थीं। सुशील के वकीलों ने तर्क दिया, नैना की मौत गोली से नहीं बल्कि एक्सीडेंट से हुई थी। तंदूर में मिला शव नैना का नहीं था। सुशील को फंसाने के लिए सारे सबूत गढ़े गए थे। लेकिन अदालत ने ये बातें कमजोर मानी। हर सुनवाई पर अखबारों में हेडलाइन छपती, तंदूर कांड, सुशील शर्मा पर शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली के लोग केस की हर खबर को चाव से पढ़ते। लोग कहते, अगर ये नेता बच गया तो कानून पर से भरोसा उठ जाएगा। 1996 में निचली अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। जज ने कहा, सबूतों से साफ है कि सुशील शर्मा ने शक और गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या की और फिर उसके शव को तंदूर में जलाया। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। फैसला, सुशील शर्मा को मौत की सजा, होटल मैनेजर केशव कुमार को आजीवन कारावास। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुशील शर्मा ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की। क्या सच में उसकी फांसी होगी या किस्मत उसे बचा लेगी? सुशील शर्मा ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। वकीलों ने दलील दी, ये हत्या अचानक गुस्से में हुई थी, इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं कहा जा सकता। सुशील को सुधार का मौका मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने गहराई से सबूतों को दोबारा देखा। 2003 में हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। गोली, सुशील शर्मा को मौत की सजा। सुशील ने हार नहीं मानी, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, ये हत्या बेहद क्रूर थी, लेकिन इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। नतीजा, मौत की सजा बदलकर आजीवन कारावास कर दी गई। सुशील शर्मा ने लंबे समय तक तिहाड़ जेल में सजा काटी। उसे जेल में अच्छा व्यवहार करने पर कुछ रियायतें भी मिली। कहा जाता है कि जेल में उसने किताबें पढ़ना और ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। इस केस ने पूरे भारत को हिला दिया। पहली बार लोगों ने देखा कि एक नेता भी कानून से बच नहीं सकता। मीडिया ने इस केस को तंदूर मर्डर नाम दिया और ये आज भी भारत के सबसे चर्चित मामलों में गिना जाता है। लोगों को एक सीख मिली कि शक और गुस्सा इंसान को हैवान बना देता है। दोस्तों, तंदूर मर्डर केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये हमें सिखाता है कि रिश्तों में शक और गुस्सा अगर हद पार कर जाए तो इंसान खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है।
सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी को खोया, खुद की आजादी खोई और समाज में अपनी पहचान भी मिटा दी। आज भी जब दिल्ली में इस केस का नाम लिया जाता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस केस से हमें यही सीख मिलती है, रिश्तों में भरोसा सबसे बड़ा आधार है। शक, गुस्सा और हिंसा सिर्फ तबाही लाते हैं। अगर आपको ये ट्रू क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी